डियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो है कल हमने जो है इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मतलब हमने जो है पार्ट 4 करा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और आज जो है हम क्या करने जा रहे हैं पार्ट 5, जिसमें हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ठीक है, चलो। तो कल हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और आज जो है हाँ हमारे यहाँ से क्वेश्चंस बचे थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो करते हैं आज इनको। बोला क्या गया है कि 117 को ए बी और सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2/3, 3/4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। ठीक है ना स्टूडेंट, तो पहले तो हम रेशियो बना लेंगे। यहाँ पे क्या है देखो, 2 है, 3 है, 4 है, तो पहले तो इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, जब 12 हो जाएगा तो ए बी और सी का रेशो कितना है। ठीक है, गलती से जो बांटा गया था जिस अनुपात में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 यानी कि 6 और 3 4 जा और 4 3 जा, इतना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास रेशो, तो ए बी सी का जो सही अनुपात था। ठीक है अच्छा, इस अनुपात में बांटा जाना था और इस अनुपात में गलती से बांट दिया गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस अनुपात में बांटा जाना था और इस अनुपात में गलती से बांट दिया गया। लिखा गया है ना कि के अनुपात में बांटा जाना था पर गलती से इनको इस अनुपात में बांट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ भाई। ठीक, तो यहाँ पे है 2, 3 और 4। अब यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे भाई रुपए कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 4 10 3 13। ठीक है, 6 4 10 3 13, यानी कि 13 अनुपात बराबर अगर मैं 117 लेता हूँ, क्योंकि कुल रुपए हमारे पास कितने 117 है, तो एक बराबर कितना होता है 13 नवा 117, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, 9 चौको 36 और ये कितना हो जाएगा 9 तियां 27। यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पे 3 2 5 और 4 9, 9 बराबर कितने के 117 के, यानी 1 बराबर 13 के, तो 13 दूना 26 होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 13 तियां 39 और 13 चौको 52। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि इस अनुपात में बांटा जाना था। ठीक है, इसको पैसे जो थे हमको इस अनुपात में बांटने थे, लेकिन गलती से इसको इस अनुपात में बांटा जाना था, मतलब बट गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। देखो यहाँ पे 27 को एक्चुअली में कितना मिलता 27 रुपए, यहाँ पे एक्चुअली कितना मिला उसको 52 रुपए, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, यानी किसको सी को। अब सी को कितना फायदा हुआ, तो घटा दो इसमें से ना, 52 में से अगर 27 को घटाएंगे तो 25 आएगा, यानी कि क्या कितने का फायदा हुआ है 25 रुपीज का सी को फायदा हुआ। आगे बात करते हैं, दो संख्याओं के अनुपात में इस अनुपात में है, तो यदि उनका योगफल इतना है। देखो स्टूडेंट्स ये क्या होगा भाई, अगर अनुपात में है तो यानी कि 3 और 1 कितना, 4 बराबर कितना है 240 के, तो 1 बराबर कितना होगा 60 के। ठीक है ना, 1 बराबर 60 के, तो उनका अंतर कितना होगा, उनका अंतर 2 का है भाई, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, ठीक है 120 के, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 120, ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 10 संबंधित 7 है और उनका अंतर कितना है 105 है। उनका अंतर है यानी कि ये कितने के बराबर, तो 10 और 7 में घटा लेंगे क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है ना, यानी कि ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है 3 अनुपात आ रहा है, तो 3 बराबर कितने का आ जाएगा 105 का, तो 1 बराबर 35 का। अब यहाँ बोला गया उनका योग कितना है, तो 10 7 17, 17 हमको निकालना है, तो 17 यानी कि 35 गुणे में 17 कितना हो जाएगा 17 5 85, बचेगा हमारे पास 8 17 3 51 और 8 कितना होता है 59, यानी कि 595। आगे बात करते हैं, बोला गया दो संख्याओं 5 संबंधित 7 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर, दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर, तो ये मान लिया मैंने पहली संख्या हमारे पास कितना है 5x, दूसरी संख्या हमारे पास 7x है, दोनों में से 40 घटा दिया। ठीक है, दोनों में से 40 घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास 17 संबंधे, ठीक है 27 आ गया। अब यहाँ बोल रहा है कि जो है कि उन संख्याओं का अंतर कितना है, 27 पचे कितना होता है स्टूडेंट्स 135 होता है। ठीक है, यानी कि 135 हो जाएगा, ये 135 एक्स हो गया और फिर 27 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, 27 चौक कितना हो जाएगा, तो 27 चौक को 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8 और 2 कितना होता है 10, यानी कि कितना हो जाएगा 1080। 17 सत्ते कितना होता है स्टूडेंट, तो 17 सत्ते होता है 119। ठीक है, तो और इसके बाद फिर कितना आ जाएगा, इसके बाद 17 चौको 68 यानी कि 680। अब इसको स्टूडेंट्स इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 17 सत्ते 119 ही तो होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे घटा देंगे, मतलब इसमें से घटेगा ये, तो देखो 15 में से जाएगा 9 तो बचेगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा भाई हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बच जाएगा 12, 12 में से 11 जाएगा, ठीक है 1 बचेगा, यानी 16x बराबर इतना।
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 0 में से 0 घटेगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा 8 में से 8 जाएगा, ये भी 0, और 10 में से ये कितना होगा 4, तो 16 से काट देंगे, 16 दूनी 25, 16 पच्चे 80, यानी x बराबर कितना 25। अब हमसे पूछा क्या गया था उन संख्याओं का अंतर कितना है, तो अंतर देखो यहाँ पे क्या है, 2 संख्याएं थी, यानी कितना अंतर है भाई मेरे, तो यहाँ पे 2 का अंतर है। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, यानी कितना अंतर है 50 का। आगे बात करते हैं, दो संख्याओं का अंतर कितना है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 संबंधित 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। भाई ये भी वही चीज, वही क्वेश्चन है कि 2x अपॉन में 3x, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो उनका अनुपात कितना हो गया, 5 संबंधित 7 हो गया। अब बोल रहा था तदनुसार उन संख्याओं के बीच अंतर कितना है, तो भाई निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूनी की 14x और 7 चौ 28, और यहाँ पे कितना आएगा 17 21x और प्लस में 5 चौको 20, ठीक है ना। एक बार फिर से कर देते हैं, 7 दूना 14 और 7 चौ 28 और 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15 होगा यहाँ पे, 5 तिया 15 होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15 x और 5 चौको 20, तो इधर क्या होगा, इसको मैं अगर इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x हमारा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 हमारा, तो x बराबर कितना आ गया 8। और पूछा क्या था कि तदनुसार संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पे 2x और ये 3x, तो यानी कि 1x का अंतर होगा, और जो कि 8 के बराबर है, यानी 8 आएगा हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। ए और बी के पास दो संबंधी 1 के अनुपात में कुछ धन था, ठीक है। देखो अब धन था और ए बी को 2 रुपए दे देता है, तो वह धन 1 संबंधी 1 में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो स्टूडेंट्स क्या है, अब पूछा क्या है, तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, मैं देखो मैंने मान लिया कि ए के पास 2x था और इसके पास x रुपए थे। अब क्या चीज, यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो कौन, ए जो है बी को दे रहा है, ठीक है, तो यानी कि ए का कितना रेशो है ये, और बी कितना है ये, तो यदि ए बी को, यानी कि यहां से 2 रुपए चले गए और इसको इसने 2 रुपए दे दिए, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1 संबंध 1 का। अब कर लेते हैं इधर, तो 2x माइनस का 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो इधर हो जाएगा x प्लस में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर ऐसे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x में से x आ जाएगा और ये 2 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आएगा 4, तो x इक्वल टू 4, यानी कि ठीक है, प्रारंभ में कितना धन था, देखो ये कितना है 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 8 और 4 आंसर। आगे बात करते हैं, बैग पी तथा क्यू में सिक्कों का अनुपात इतना है, ठीक है, तो 4x और कितने 5x के अनुपात में सिक्के रखे हुए थे। यदि 6 सिक्के बैग क्यू में से निकालकर बैग पी में डाले जाते हैं, देखो अब बैग पी है और बैग क्यू है, यानी कि बैग पी में 4x सिक्के थे और बैग क्यू में कितने थे 5x सिक्के थे। अब बैग 6 सिक्के बैग क्यू से निकालकर, तो 6 सिक्के बैग क्यू से निकाले गए और बैग पी में डाल दिए गए, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। तो अब दोनों बैग में सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है, तो लो भाई बराबर हो गई, यानी कि 1 संबंध 1 हो गई, ठीक है ना। बराबर का मतलब क्या है, ठीक है, 1 संबंध 1, अगर कहीं बोला गया कि आधी आधी हो जाती है तो यानी कि, ठीक है, तो वो भी 1 संबंध 1 हो जाता है, 1 तिहाई होगी तो वो भी 1 संबंध 1 हो जाता है, समझ में आया ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि 1 संबंध 1 हो जाएगा। अब 4x प्लस में 6 बराबर 5x माइनस का क्या हो जाएगा 6। अब इसको इधर ले आएंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा x, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 12। अब यहाँ पे बोला गया कि बैग क्यू में सिक्कों की संख्या कितनी थी, देखो एक x बराबर कितनी थी, अब बैग पी में 4x थे और बैग क्यू में कितने थे 5x थे, तो यानी कितना हो जाएगा 5 गुणे में 12 यानी कि 60, और अगर बैग क्यू अगर पूछता पी में तो कितने हो जाते हैं 12 चौक 48, तो यानी कि इसमें कितने हैं 60 हैं, ठीक है, इस तरह से। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या गिवन है कि दो संख्याएं, ठीक है, एक तीसरी संख्या से क्रमशः, ठीक है, 20% और 50% अधिक है। तो देखो दो संख्याएं हमारे पास हैं 1 2 और 3, तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी है, तो एक संख्या जो है वो 20% अधिक है और दूसरी संख्या जो है वो कितनी है 30% अधिक है, ठीक है, 30% अधिक है, 30% अधिक है, ठीक है। तो इन दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा। अच्छा स्टूडेंट देखो ऐसे करते हैं इसको कि अगर ये 20% अधिक यानी कि क्या होगा, ठीक है, तीसरी संख्या से, तो यानी कि ये इसका कितना होगा 120% होगा, ठीक है। और अगर इसका देखा जाए तो कितना होगा, ये जो होगा हमारा 130, यानी कि कितना होगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, तो क्या बोला गया दो संख्याओं में अनुपात क्या है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से
20% तथा और 50% अधिक है। ठीक है, चलो 20% और 50% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 50% है ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50%, यानी 150 होगा। ये 30 में लिख दिया था, गलती है। ठीक है ना, तो 150 यानी कि ये इसे ऐसे करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ऐसे करेंगे इसे कि भाई अगर तीसरी संख्या मैंने मान ली x है, तो मेरे पास दूसरी संख्या कितनी हो गई? ठीक है 150, क्योंकि ये 50% अधिक है। ठीक है ना, अगर मान लो भाई, देखो कैसे करते हैं इसको। अगर मैंने मान लिया कि अगर मेरे पास क्या है, ये मेरी हो गई पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या मैंने अगर x मान ली, तो तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी हो गई? ये 20% अधिक हो गई, और ये कितनी हो गई? 50% अधिक हो गई। अब मुझे पूछा है कि दो संख्याओं का रेशो बताओ, तो दो संख्या मेरी किस रेशो में है? x गुणे में 120 बटे में 100। ठीक है, और यहाँ पे हो गया x गुणे में 150 बटे में 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो ये कट जाएगा 0 से 0। पहले तो इधर रेशो अगर बनेगा स्टूडेंट्स ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 से 0, देखो ये कट जाएगा, और 100 से 100 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा, और x से x यहाँ कट जाएगा, तो यानी बचेगा 12 समंधे 15, और 12 है तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15, यानी कि 4 समंधे 5 स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। देखो तीन संख्याएं हैं और पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ कितना? 8 समंधे 9 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात कितना है? तो यह है 3 समंधे 4 है। अब बोला गया है पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दूसरी संख्या को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 से गुणा करा देंगे, और उसमें भी क्या कर लेंगे हम? 3 से गुणा करा देंगे, क्योंकि दूसरी संख्या को हमें पहले, अगर तीनों संख्याओं का हमको अनुपात चाहिए तो हम क्या करते हैं, पहले जो कॉमन है उसको बराबर कर लेते हैं। यानी कि हमें हमारे पास कॉमन जो था वो दूसरी संख्या थी, तो हमने बराबर कर लिया। तो यहाँ कितना आ गया? ये 8 है, ये 9 है, ये 9 है, और ये 12 है। ठीक है, यानी कि पहली संख्या हमारे पास 8 है और दूसरी संख्या हमारे पास 12 हो गई। यानी कि हमें दिया हुआ है क्या? अनुपात जो दिया हुआ है, मतलब बोला कि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली 8 हो गई, यानी कि 8x मैंने मानेंगे इसे, और इसका क्या मानेंगे हम? इसको मानेंगे हम 12x का गुणनफल कितना है? 2400 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो आएगा, देखो 12 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 दूनी की 24। ठीक है, और 8 से काट देंगे इसे, तो कितना आएगा यहाँ पे? ये देखो हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 पंजे 40, 25, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आएगा स्टूडेंट? तो 25 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, 5 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजेंगे ना। ठीक है, कभी भी जब गुणनफल की बात आएगी तो आप संख्या को ऐसे ही मानना है आपको, और इस तरह से ही लिखना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 8 गुणे में 12 करने लगते हैं, फिर आंसर ही नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है, या फिर कभी कभी करेंगे क्या चीज की, 8 गुणे में 12x कर लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमें 8x और 12x, और ये फिर गुणा जो होगा तो इसका भी गुणा होता है एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट लेता है। अब रूट्स में 5, यानी कि ये 25 किसका स्क्वायर होता है? तो ये जो होता है आपका 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि x का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5 आएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, देखो दूसरी संख्या 9 अनुपात में है, तो 9 बराबर मतलब 9x बराबर कितना होगा? क्योंकि ये 8x था, तो इसको हमने 9x मान लिया। ठीक है, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 45। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। बोला गया कि ए की आय का 10%। ठीक है, ए की आय का 10%, ठीक है, जो है बी की आय का 15% और सी की आय का कितना? 20% क्या है? बराबर है। तो उनकी आय का कुल योग कितना है? तो बी की आय बताओ। देखो यहाँ पे तो रेशो निकालेंगे, सबसे पहले ये कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 5 से भी कट जाएगा 2, और 5 दिया 15, और 5 चौको 20। अब हम जानते हैं कि इसका हमें रेशो कैसे निकालना होता है, एलसीएम ले लो 2 3 4 का, कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 12। तो ए बी और सी कितना आएगा? 2 छक्का 12, 3 चौको 12, और 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13, 13 बराबर कितना हो जाएगा? 7800 के स्टूडेंट्स। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 13 छंग 78, यानी 600 के। अब क्या पूछा हमसे? बी की आय, तो बी की आय कितनी होगी स्टूडेंट्स? तो देखो बी की आय कितनी होगी, तो 4 अनुपात में है, यानी कि 4 बराबर कितने का हो जाएगा? ठीक है, 6 चौको 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। क्या बोला गया है कि यहाँ बोला गया कि भाई किसी राशि को पी क्यू आर के बीच इतने अनुपात में बांटना है। यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपये क्यू को देता है, तो पी क्यू आर के राशि का अनुपात कितना हो जाता है? यानी कि देखो पी क्यू आर, ठीक है, इनके पास राशि कितनी थी? 6 समंदे 19 समंदे 7 के अनुपात में थी। अब क्या हो गया भाई? ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 समंदे 10 समंदे और 3 में हो जाता है। कब हो जाता है? जब आर जो है अपने हिस्से से, आर ने दिया है 200 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, आर ने क्या दिया है? 200 रुपये दिया है,
और किसको दिया है, Q को दिया है, ठीक है ना। तो R ने दिया है और इसने लिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिएगा, अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहाँ पे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले क्या करिए इन दोनों में मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 19 तिया 57 और 19 7 हमें 70, यानी कि ये 70 में से क्या हो जाएगा हमारा घट जाता है 57, और किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो अपोजिट साइन जब होते हैं, यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, जुटेंगे, और अगर प्लस का साइन प्लस प्लस का साइन दोनों जगह होता है या फिर माइनस माइनस का होता है, दोनों घट जाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 600, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, यानी कि टोटल हो जाएगा 2600, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2600। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 बराबर हो जाएगा 2600, एक अनुपात बराबर हमारा हो जाएगा 200। तो यहाँ बोल रहा है कि तो कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है देखिएगा, अब ये हमारे पास कुल राशि है, ठीक है ना। तो 1906 कितना होता है 25, 2507 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 22, यानी कि 22 हो जाएगा हमारे पास, 1906 होता है हमारे पास 25, 2507 होता है हमारे पास 2507, सॉरी स्टूडेंट्स 2507 होता है हमारे पास 32, गड़बड़ कर रहा था 32, तो 32 दुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 32 गुणे 200, 6400 रुपया, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब बोला है कि ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है, यदि उनके वेतन में इतनी इतनी वृद्धि होती है तो नया वेतन बताइए। देखो इसको तो मान के भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लिया मैंने कि ए के वेतन कितना है 200, इसका 300 है और इसका कितना है 500 है, इसका कितना बढ़ा 15% बढ़ गया। तो 200 का 15% कितना होता है स्टूडेंट, 200 का 15% रख लिया अगर देखा जाए तो 200 का 15% जो होता है वो हमारा होगा 30, ठीक है ना। 200 का 15% कितना होगा 30, और यहाँ 300 का 10% कितना होगा 30, ठीक है। और ठीक है भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 300 का 30%, तो ये डायरेक्टली मैं माइंड में कर रहा हूँ, आपको भी आना चाहिए, कितना आएगा 30, और यहाँ पे 300 500 का 20% कितना होगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा ये 100, ठीक है ना। ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 330, और ये कितना हो जाएगा 230। अब यहाँ से देखा जाए कितना अनुपात बनेगा, तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 23, 33 और 60 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया कि पी और क्यू के वेतनों का अनुपात इतना है क्रमशः, यदि उनमें इतने इतने की वृद्धि होती है, वही सारा क्वेश्चन है। यहाँ 300 मान लिया, 400 मान लिया और 500 मान लिया, ठीक है। ए का वेतन 10% बढ़ा यानी कि 30% बढ़ जाएगा, 30 रुपीज़ बढ़ जाएगा, 15% बढ़ा यानी कि 40 और 20 कितना हो गया 60 रुपये बढ़ गया इसका वेतन, और इसका कितना बढ़ गया 100 रुपये बढ़ गया। तो ये कितना हो जाएगा 600 स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा 460, और ये कितना हो जाएगा 330। यहाँ 0 से 0 कट गया हमारे पास, तो 33, 46 और 60 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं। आगे बोला गया कि दो संख्याएं इस अनुपात में हैं, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8/3, ठीक है 8/3। तो यहाँ पे रेशो एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आता है वो 6, ठीक है। 6 से भाग दे देंगे पहले 2 में, तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ भाग देंगे तो 2 आएगा यानी कि 16, ठीक है। तो यदि उनमें 15 जोड़ दिया जाए यानी कि 9x और बटे में 16x, 15 दोनों में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। ये कितना है हमारे पास स्टूडेंट, तो ये है 3 दूनी 6 और 2, 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3 और 2 6, सॉरी 3 एकम 3 और 2 5 स्टूडेंट्स, 5 बटे में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 5 से 5 तो चला जाएगा ऐसे भी, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 5 से 5 चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि 2:3 हो जाएगा, तो 2 बटे में 3 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से एलसीएम भी लोगे ना तो भाई 3 दूनी की 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 तो कट ही जाएगा क्योंकि सिमिलर हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27 x और 15 3 45, ठीक है, और ये हो गया। अब फिर इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 x और प्लस में 15 दूनी की 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 32 है तो x को उधर भेजूंगा तो कितना आएगा 5x हो जाएगा ये, और इसको इधर भेजेंगे तो 15 आएगा, तो यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3। और हमारे से पूछा क्या गया था बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या कौन होगी, देखो यहाँ पे 16, तो 16 गुणे में 3 हो जाएगा यानी कि 48, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने भाई अनुपात निकाला ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, तो भाई 48 हो जाएगा यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, और अगर ठीक है भाई, देखो एक चीज ये भी है कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर जैसे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस मैंने इतनी फास्ट तरीके से अगर मैं कर रहा हूँ, आप अगर आप सोच रहे हो कि बहुत सर बहुत फास्ट तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको भी। प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है, नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।